भारत और न्यूजीलैंड ने रक्षा, शिक्षा, खेल, बागवानी और वानिकी क्षेत्रों में 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों पक्षों के बीच अधिकृत आर्थिक संचालन, पारस्परिक मान्यता समझौते का भी आदान प्रदान हुआ। न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत महासागर पहल में शामिल होने के साथ ही आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन का सदस्य भी बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ भारत न्यूजीलैंड संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत की। दोनों पक्षों ने रक्षा और सुरक्षा साझेदारी मजबूत करने तथा संस्थागत बनाने का फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करने का निर्णय लिया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड आतंकवादी, अलगाववादी और कट्टरपंथी तत्वों के खिलाफ सहयोग करना जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष एक स्वतंत्र, खुले, सुरक्षित और समृद्ध हिंद प्रशांत का समर्थन करते हैं और विस्तारवाद नहीं बल्कि विकास की नीति में विश्वास करते हैं। श्री लक्सन ने अपने वक्तव्य में कहा कि न्यूजीलैंड भारत में अपनी राजनयिक उपस्थिति बढ़ाएगा। मीडिया को संबोधित करते हुए विदेश मंत्रालय में सचिव जयदीप मजुमदार ने बताया कि वार्ता के दौरान खालिस्तानी तत्वों और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री और उनके प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी और श्री लक्सन ने कल शाम नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। दिल्ली विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आज से नई दिल्ली में 2 दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य विधायकों को संसदीय प्रक्रियाओं, आचार संहिता और शासन के सर्वोत्तम तौर तरीकों के बारे में बताना है। महाराष्ट्र में मध्य नागपुर के महाल इलाके में कल शाम 2 गुटों के बीच तनाव पैदा हो गया। वहां पर धार्मिक प्रतीकों के कथित तौर पर तोड़फोड़ की अफवाहों के कारण 2 समूहों के बीच सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ। इसके कारण पथराव हुआ और कुछ असामाजिक तत्वों ने वाहनों को जला दिया। दंगा नियंत्रण के लिए तैनात पुलिस बलों ने चिटनिस पार्क और महाल इलाकों में भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया। इसके बाद पुलिस की साइबर टीमों ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और हिंसा में शामिल लगभग 15 असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार करने के लिए तलाशी अभियान भी चलाया। इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से अफवाहों पर विश्वास न करने और शांति तथा सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। हालांकि इस घटना का असर देर रात नागपुर के दूसरे भागों में भी देखने को मिला। कुछ जगहों पर अराजक भीड़ ने गाड़ियों में आग लगा दी और कुछ घरों को भी नुकसान पहुंचाया। नागपुर के पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंदर सिंघल ने नागपुर सिटी पुलिस के क्षेत्राधिकार में आने वाली कुछ जगहों पर लोगों को जमा होने से रोकने के लिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू कर दी है। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस कर्मियों और एसपीआरएफ की एक टीम को भी वहां तैनात किया गया है। नागपुर के प्रभारी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले आज सुबह 10 बजे स्थिति का जायजा लेने के लिए महाल क्षेत्र का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन से बातचीत के दौरान मध्य प्रदेश में शहडोल जिले के विचारपुर गांव की अपनी यात्रा को याद किया। उन्होंने विचारपुर गांव को मिनी ब्राजील बताया। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं सहित अन्य अल्पसंख्यकों के लगातार उत्पीड़न को लेकर अमेरिका बहुत चिंतित है। एक निजी चैनल को दिए साक्षात्कार में उन्होंने बांग्लादेश में बिगड़ती स्थिति की आलोचना की और चरमपंथी ताकतों तथा इस्लामी आतंकवाद से निपटने में ट्रंप प्रशासन के दृढ़ संकल्प के बारे में बताया। श्रीमती गबार्ड ने कहा कि ट्रंप प्रशासन ने बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के साथ बातचीत शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के मुद्दे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत करेंगे। रूस के राष्ट्रपति निवास क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने इस बात की पुष्टि की है कि दोनों नेताओं के बीच वार्ता की तैयारियां चल रही हैं। हालांकि उन्होंने इसके बारे में विस्तार से जानकारी देने से इनकार कर दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन में युद्ध खत्म करवाने के अपने प्रयासों के भाग के रूप में रविवार को रूस के राष्ट्रपति के साथ बातचीत की योजना की घोषणा की थी। उन्होंने ये भी उल्लेख किया था कि भूमि और ऊर्जा संयंत्रों पर बातचीत वार्ता के प्रमुख विषयों में शामिल रहेंगे। लेबनान और सीरिया ने सीमा पर 2 दिन से चल रही झड़प को रोकने के लिए कल संघर्ष विराम के समझौते पर मुहर लगा दी। सीरिया के रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस समझौते में दोनों पक्षों के बीच तालमेल और सहयोग बढ़ाने के प्रावधान शामिल हैं। इससे पहले कल लेबनान के राष्ट्रपति ने सीमा पर रात भर चली भयानक लड़ाई के बाद सैनिकों को सीरियाई सीमा की ओर से गोलीबारी करने वालों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का आदेश दिया था।
आयरलैंड के उच्च शिक्षा अनुसंधान नवाचार तथा विज्ञान संबंधी मामलों के मंत्री जेम्स डॉलेस ने कहा है कि उनका देश भारत के साथ शोध संबंधी सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दे रहा है। उन्होंने कहा कि वे भारतीय विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों के अधिकारियों से चर्चा करने के इच्छुक हैं। एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे श्री लॉलेस नई दिल्ली, मुंबई और चेन्नई की यात्रा पर हैं। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना है। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा के उत्तरी आंतरिक भागों में अलग अलग स्थानों पर लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय गुजरात, कोंकण, गोवा और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। इन क्षेत्रों में अगले 2-3 दिन तक मौसम की स्थिति समान बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर राज्यों में तेज हवाओं तथा बिजली कड़कने और गरज के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी गरज के साथ बारिश और बिजली कड़कने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री से मुलाकात आज अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। हिंदुस्तान ने 2 टूक शीर्षक से लिखा है, प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड और रक्षा मंत्री ने अमेरिका के समक्ष मुद्दा उठाया, भारत विरोधी गतिविधियां रोके न्यूजीलैंड अमेरिका। पंजाब केसरी ने भी श्री मोदी का बयान दिया है, खालिस्तानियों पर लगाम कसे न्यूजीलैंड। नवभारत टाइम्स लिखता है, भारत ने अमेरिका से कहा अलगाववाद पर एक्शन ले। दैनिक ट्रिब्यून ने हरियाणा विधानसभा में पेश बजट पर टिप्पणी की है, चुनावी वादों पर अमल का नया बजट। पत्र लिखता है, महिलाओं को 2100 रुपए महीना, किंतु कब कैसे पता नहीं। पंजाब केसरी ने हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना के लिए 5000 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान को पहले पन्ने पर दिया है। सुनीता और विल्मोर आज धरती पर लौटेंगे, नासा ने दिया ऐलान। स्पेस एक्स के यान की वापसी का होगा सीधा प्रसारण, जनसत्ता की पहली खबर है। दैनिक भास्कर ने 7वें सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के मैच्योर होने और रिकॉर्ड 218% रिटर्न मिलने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। सोना का एक दिन में 1300 रुपए चढ़कर 90,750 रुपए प्रति 10 ग्राम होने का समाचार जनसत्ता में प्रमुखता से है।